ये कहानी है एक ऐसे जानवरों के ग्रुप का जिसमें सब लोग अलग प्रजाति के थे, पर वो उनकी फैमिली थी। इन सब की शुरुआत हुई थी मैनी नाम के मैमूथ से। उसकी फैमिली को हंटर्स ने मार दिया था और वो अकेला बचा था। फिर वो मिला एक सिड नाम के स्लॉथ से जिसे उसकी फैमिली ने छोड़ दिया था, और ये डियागो नाम का टाइगर जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया क्योंकि उसकी सोच उनसे अलग थी। ये तीनों एक बार एक इंसान के बच्चे को बचाकर उसके परिवार को सौंप देते हैं, और उसके बाद से ये तीनों हमेशा से साथ रहने लगे। मैनी को लगता था कि इस दुनिया में वो अकेला मैमूथ बचा है। फिर वो मिला एली नाम की एक मैमूथ से और उन दोनों ने शादी कर ली। एली के साथ उसके दो एडॉप्टेड पोसम ब्रदर भी थे जिनका नाम था क्रैश और इडी। वो सब साथ में मिलकर बहुत सारे एडवेंचर्स किए। जब भी लगा कि दुनिया खतरे में है वो साथ मिलकर लड़े और एक दूसरे के और भी करीब आ गए। एक बार वो लोग एक लॉस्ट वर्ल्ड में चले गए थे जहाँ वो बक नाम के वेजल से मिलते हैं। वो बहुत ही बहादुर और एडवेंचरस था। क्रैश और एडी तो हमेशा से उसकी तरह ही बनना चाहते थे और तब से लेकर अब तक वो सब फैमिली की तरह एक साथ रहते हैं। क्रैश और एडी आज भी हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचरस करता ही रहता था। एली उनकी बड़ी बहन होने के कारण उसे हमेशा से ये सब करने से मना करती थी। क्रैश एडी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है एडी हमें कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करती है, क्यों ना हम यहाँ से चले जाएं और अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जिए। वो सोच कर ही खुश हो रहे थे कि क्या लाइफ होगी, ना कोई रोकने वाला, वो अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक होंगे। तभी उनके नीचे का बड़ा सा बर्फ टूट जाता है और वो गिरने लगते हैं। एली उन्हें ढूंढ रही थी। सिड, डियागो और मैनी भी वहीं बैठकर आराम कर रहे थे। तभी वो देखते हैं उनकी तरफ बर्फ गिरता हुआ आ रहा है। वो सब वहाँ से भागकर अपने आप को बचाते हैं। मैनी और डियागो इसके लिए उन दोनों पे गुस्सा करते हैं। तब एली आकर उसे बचाती है। डियागो उन दोनों से कहता है अगर एली नहीं होती तो वो उन दोनों को कब का निपटा चुका होता। क्रैश और एडी कहते हैं अगर एली ना होती तो वो दोनों मजे से अपनी ज़िंदगी जीते। मैनी उन्हें कहता है तुम लोग अकेले सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम्हें हमेशा किसी की ज़रूरत ही पड़ेगी, क्योंकि ना तो तुम अपने से अपना खाना ढूंढ सकते हो और ना ही किसी प्रेडेटर से अपनी हिफाजत कर सकते हो। तुम्हें हर मुसीबत में मरे हुए होने का नाटक करना आता है बस। वो दोनों कहते हैं अब बस बहुत हुआ। वो और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते और रात में जब सब सो रहे थे तो वो दोनों एली को आखिरी गुड बाय बोलकर निकल जाते हैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाने। सुबह एली उठकर देखती है उसके भाई जा चुके हैं। वो मैनी को कहती है ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो सब लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों एक बर्फ़ के टूटने से अंदर चले जाते हैं। उन्हें वो जगह पहचानी सी लग रही थी। ये तो लॉस्ट वर्ल्ड जाने का रास्ता था। वो आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ गुफा में ऑर्सन नाम का एक डायनासोर था जिसके पास उसके पालतू रैप्टर थे। वो रैप्टर को उन्हें पकड़ने भेजता है। वो दोनों भागते भागते वहाँ से नीचे गिर जाते हैं और पहुँच जाते हैं लॉस्ट वर्ल्ड में। वो जगह वो वापस से आकर बहुत खुश थे। तभी एक बड़ी सी मकड़ी उन्हें खाने के लिए उनके पीछे आती है। वो भागने लगते हैं। तभी वहाँ बक आता है और उन्हें वहाँ से बचाकर ले जाता है। वो अपने हीरो बक को देखकर खुश हो जाते हैं। बक उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ कैसे। तब वो लोग बताते हैं कि वो लोग अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो भी अपनी शर्तों पे, बिल्कुल उसकी तरह। बक उन्हें वापस से उसके फैमिली के पास छोड़ने के लिए जाता है, पर वो देखता है गुफा के एग्जिट पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। ऑर्सन वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि यह पत्थर उसने रखी है ताकि उसके जैसे और कोई यहाँ ना आ पाए। वो कहता है कि उसका दिमाग सबसे बड़ा है और वो सबसे बहादुर है, इसलिए लॉस्ट वर्ल्ड पे वो बहुत जल्द कब्जा करेगा। उसके रैप्टर वहाँ आ जाते हैं। वो क्रैश और एडी को मारने वाले थे। बक उन्हें किसी तरह उससे बचाकर ले जाता है। बक उन्हें लेकर अपने गुफा में जाता है। वो जगह बिल्कुल उन दोनों के सपने वाला घर जैसा था। वो बक से कहते हैं कि क्या वो भी उनके साथ वहीं रह सकते हैं। बक उन्हें मना कर देता है और कहता है वो बहुत जल्द उन दोनों को उनकी पुरानी फैमिली के पास छोड़ कर आएगा क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है। बक उन्हें बताता है कि जब ऑर्सन छोटा था तो उसके बड़े से सर के कारण सब उसे बुली करते थे, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका सर भी बड़ा होता गया और उसे ये लगने लगा कि उसके पास सबसे बड़ा दिमाग है, मतलब वो सबसे सुपीरियर है। बक ने उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए भी इनवाइट किया था। उन्होंने एक वाटरिंग होल बनाया था जहाँ सभी तरह के जानवर एक साथ रहना सीखते थे और उनकी टीम उन सबको प्रोटेक्ट करती थी। पर ऑर्सन को ये स्वीकार नहीं था। उसे लगता था कि सारे जानवर एक समान कैसे हो सकते हैं, जो ताकतवर होगा वही उन पर राज करेगा। इसलिए उसने बक की टीम को मारने के लिए एक ट्रैप लगाया। उन लोगों ने ऑर्सन को हरा तो दिया पर उनकी टीम के 2 लोग भी मारे गए। ऑर्सन को एक लावा आइलैंड पे छोड़ दिया गया, पर पता नहीं कैसे वो वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब रहा। वो लोग अभी बातें कर रहे थे कि बक देखता है ऑर्सन का रैप्टर उनका पीछा करता हुआ वहाँ आ गया है। वो उन्हें मारने ही वाला था, तब पता नहीं कहाँ से कुछ गैस वहाँ भर जाता है और उन दोनों भाइयों को छोड़कर सब बेहोश हो जाते हैं। बक की जब आँख खुलती है तो देखता है कि उसकी दोस्त जी वहाँ आई है। उसी ने उन लोगों को बचाया है। वो बक से कहती है कि हमें ऑर्सन को रोकने के लिए कुछ करना होगा, नहीं तो वो पूरे लॉस्ट वर्ल्ड को बर्बाद कर देगा, जिसके लिए उन लोगों ने इतने दिनों तक फाइट की। बक और जी कभी भी एक चीज पे एग्री नहीं होते थे। वो हमेशा से बहस करते रहते थे। बक देखता है वो रैप्टर वाटरिंग होल की तरफ जा रहे हैं। बक जल्दी से जाकर वहाँ के सारे जानवरों को सावधान करता है और उन्हें उन रैप्टर के मुंह करने वाला बनने से बचाता है। वो देखते हैं ऑर्सन ने रैप्टर की बहुत बड़ी सेना बना चुका है। वो अकेले उन सब से नहीं लड़ सकते। वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो एक प्लान बनाते हैं और अपनी बोट पे बैठकर लॉस्ट लगून जाने के लिए निकल जाते हैं। क्रैश और एडी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ कौन उनकी मदद करेगा।
बक और जी बोट पे ही बहस करने लग। जी कहती है कि उसने उसकी वजह से अपनी टीम के लोगों को खोया और वो नाराज हो जाती है। जाते जाते रात हो चुकी थी, बक को नींद आ रही थी, तो उन दोनों भाइयों ने उसकी मदद करने के लिए बोट की कमान अपने हाथों में ले लिया। सुबह वो दोनों जंगल से लाई कुछ चीजें बक को दिखाते हैं। बक उनसे कहता है इन्हें फेंक दे, ये बहुत ही जहरीले चीजें हैं। वो लोग आग उगलने वाले लिजर्ड भी लेकर आए थे, जिन्हें वो अपने पास ही रख लेते हैं। लॉस्ट लगून पहुंचकर वो मामा टीरेक्स से मिलते हैं। वो उनसे मदद मांगते हैं, पर टीरेक्स के दांतों में दर्द था। बक देखता है उसका एक दांत सड़ चुका है और उसे निकालना होगा। जी अपने गैस से टीरेक्स को बेहोश कर देती है और बक उसका वो दांत निकाल देता है। तभी वहाँ वो रैप्टर्स आकर उन पर हमला कर देते हैं, पर टीरेक्स अभी भी बेहोश ही था। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह वो उठती है, पर अभी भी उसे हैंगओवर था। वो फिर से गिर जाती है और सन और उसके रैप्टर अब उन्हें पकड़ने लगते हैं। वो चारों तरफ से घिर चुके थे। बक जी और उन दोनों को वहाँ से निकलने को कहता है और अपने आप को ऑर्सन के हवाले कर देता है। ऑर्सन उसे एक केज में बंद करके चला जाता है। वो उसे वाटरिंग होल में ही माना चाहता था, ताकि सारे जानवर इससे एक सबक लें। जी क्रैश और एडी के साथ मिलकर बक को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। जी उन्हें लड़ने के कुछ तरीके सिखाती है और वो तीनों उन रैप्टर्स के पीछे जाते हैं। वो देखते हैं वो लोग बहुत जल्द बक को मारने वाले हैं, उन्हें जल्दी कुछ करना होगा। क्रैश और एडी को ढूंढते ढूंढते उसकी फैमिली भी उस गुफा तक पहुंच चुकी थी। मैनी और एली उस पत्थर को वहां से हटाते हैं और वो लोग लॉस्ट वर्ल्ड में इंटर करते हैं। उन्हें वहां मामा टीरेक्स मिलती है। वो उन लोगों को लेकर वाटरिंग होल की तरफ जाती है। यहाँ ये तीनों उन रैप्टर से भिड़ जाते हैं और सन बक का केज नीचे फेंक देता है, पर जी उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। टीरेक्स भी सबको लेकर वहां पहुंच जाता है। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। क्रैश और एडी को ऐसा मुकाबला करते देखकर उन दोनों ने सच में प्रूव कर दिया कि वो अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग भी उस रैप्टर से लड़ने लगते हैं, पर बहुत जल्द क्रैश और एडी रैप्टर से घिर जाते हैं। तभी क्रैश देखता है कि ऑर्सन आग जलाकर अपने रैप्टर्स को कंट्रोल करता है। वो दोनों अपने आग उगलने वाले लिजर्ड को निकालते हैं और उनकी आग को देखकर वो सारे रैप्टर्स उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। टीरेक्स ऑर्सन को वहां से दूर फेंक देती है। अब सारे रैप्टर्स ऑर्सन को ही मारने के लिए उनके पीछे जाते हैं। क्रैश और एडी एली से गले मिल जाते हैं और वो उसे सॉरी बोलते हैं ऐसे भाग जाने के लिए। एली उन दोनों को बक के साथ वहीं रहने देने को मान जाती है, जहाँ वो अपनी जिंदगी जी सके, और एली अपनी बाकी सभी फैमिली के साथ वापस चली जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।